Hello बच्चों, let's see the question. In the circuit shown, the resistances are given in ohms and the battery is assumed ideal with EMF equals to 3.0. तो हमको यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। तो हमको यहाँ पे कंडीशन पूछी गई कि मैक्सिमम पावर जो होगी वो R5 के अक्रॉस होगी या R1 के अक्रॉस होगी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है R3 के अक्रॉस कितना 0.4 वोल्ट होगा, और करंट पासिंग थ्रू 3 वोल्ट बैटरी इज 40 मिली एम्पियर। ठीक है, ये हमको सब कंडीशंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा यहाँ पर पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो ये हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ये दो जो रेजिस्टेंसेज है हमारे, ये क्या है, ये हमको दे रखे हैं किसमें, पैरेलल में दे रखे हैं। ठीक है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से इनका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30 दैट इज 90। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा 20 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ये हमारा हो गया 50 R1 की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा R2 की वैल्यू कितनी होगी 50 ओम, और यहाँ से भी 30 और ये 20, ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा 50 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो जब टोटल रेजिस्टेंस आएगा 50 और 50 का ये 25 हो गया, और आर नेट जो सर्किट का आर नेट कितना आ गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया हमारे पास, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास 25। 50 प्लस 25 कितना हो गया, ये 75 हो गया। वी हमको दिया हुआ है कितना 3 वोल्ट, तो करंट यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, हम यहाँ से निकाल लेंगे वी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, यानी 75, ये तो 1/25 आ गया, तो कितना आ गया है 0.04 एम्पियर लिख सकता हूँ, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ 40 मिली एम्पियर लिख सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ से कितना करंट जा रहा है 40 मिली एम्पियर जा रहा है। अब ये दोनों ब्रांचेस में क्या होगा, करंट इक्वली डिवाइड होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रांचेस में क्या होगा, करंट इक्वली डिवाइड होगा। तो 20 मिली एम्पियर इस ब्रांच में जाएगा और 20 मिली एम्पियर इस ब्रांच में जाएगा। यहाँ 20 जाएगा और यहाँ कितना जाएगा 20 मिली एम्पियर जाएगा। तो अब मैं जब यहाँ पे 20 मिली एम्पियर जा रहा है तो मैं यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट हम दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये 30 हो गया हमारा, ये 50 हो गया, ये भी कितना हो गया हमारा 50 हो गया। ठीक, यहाँ जा रहा है 20 मिली एम्पियर। ठीक, और ये है हमारा कितना, ये 60 है, और ये कितना हो गया हमारा R4 हो गया हमारा कितना 30 ओम हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना जा रहा होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, हम देखते हैं। तो देखो अ, इसकी इसके अक्रॉस हमारा कितना जा रहा होगा, इसके अक्रॉस कितना जा रहा होगा, तो हम देखते हैं। मान लो यहाँ पे जा रहा है हमारा कितना I2 जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कितना जा रहा है I2 जा रहा है। तो I2 की वैल्यू कैसे आ जाएगी हमारे पास, करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। टोटल करंट अपॉन टोटल नंबर, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 90 हो गया, और इसके अक्रॉस निकालना है तो हम अपोजिट वाला लेते हैं, यानी ये हो गया 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 40/3 मिली एम्पियर। तो ये 30 ओम के अक्रॉस आएगा, है ना, अक्रॉस 30 ओम रेजिस्टेंस, यानी 30 ओम कौन सा हमारा R4। अब R3 के अक्रॉस कितना आएगा, अक्रॉस अक्रॉस R3 कितना आ जाएगा हमारा, टोटल 20 है, 40/3 इधर जा रहा है, तो 20 में से 40/3 माइनस करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये भी कितना आ जाएगा मेरा 20/3 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना जा रहा है 20/3 मिली एम्पियर आ रहा है। अब हम जानते हैं कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है आई स्क्वायर आर, यानी जिसमें मैक्सिमम करंट होगा और जिसमें क्या होगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, उसी की पावर क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि R5 पहले हमको बोला कि R5 डिसिपेट, तो R5 के अक्रॉस करंट कितना आ रहा है 20 मिली एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका 30 ओम हो गया, तो इसके अक्रॉस पावर, और यहाँ देखते हैं यहाँ करंट कितना आ रहा है अपना 40 मिली एम्पियर। तो यहाँ करंट भी ज़्यादा है और रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो पावर थ्रू R1 के जो से जो पावर डिसिपेट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, और R5 से वो नहीं होगी। तो ऑप्शन ए तो हमारा क्या होगा इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी या 2 हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब R3 के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा R3 है, तो R3 के अक्रॉस हमारा करंट कितना आ रहा है 20/3 मिली एम्पियर आ रहा है। तो V अक्रॉस R3 कितना हो जाएगा, ये I इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, I की वैल्यू अपनी कितनी आ रही है 20/3 मिली एम्पियर है, 10⁻³ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 दे रखी है।
तो ये कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया मेरा 40, सॉरी यहाँ ये मेरा कितना हो गया 20, तो कितना आ गया 400 इंटू 10⁻³ दैट इज 0.4 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, देखो और हमको 0.4 वोल्ट, तो ये दे रखा हमको 0.4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, सेकंड भी करेक्ट हो गया, थर्ड भी करेक्ट हो गया। करंट पासिंग थ्रू 3 वोल्ट बैटरी, तो देखो यहाँ से यहाँ 20 जा रहा है, यहाँ से 20 आ रहा है, तो इसके अक्रॉस कितना जाएगा यहाँ पे 20 + 20 40 मिली एम्पियर ही जाएगा। तो ये हमको थर्ड फोर्थ ऑप्शन दे रहेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।